ये देखिए, एकदम क्रिस्पी, गोल्डन, क्रंची और बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही कम सामान से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मार्केट स्टाइल स्नैक्स। हाय एवरीवन, मैं हूँ शुभा। शुभाज किचन में आपका बहुत ही और मनपूर्वक स्वागत है। ठंडी का मौसम हो और कुछ ना कुछ मिल जाए गर्मा गर्म और चटपटा खाने के लिए, इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी और चटपटी करारी रेसिपी, और वो बनने वाली है पोहे से। तो आज की रेसिपी है पोहा क्रॉकेट्स। उबले हुए आलू, रेड चिली पेस्ट, टोमेटो केचप, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, पाव भाजी मसाला, धना जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, पोहा जो भिगो के लिए है, धनिया, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, सेवइयाँ, मैदा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। अभी देखते हैं कैसे बनाने का। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ये आलू लेंगे, आलू के साथ साथ ये पोहा भी लेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब एक एक करके इसमें मिक्स करेंगे। सब मसाले, थोड़ा सा नींबू, इसको मिक्स करके लेंगे। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से डो बना के लेने का। अभी इसकी हम टिक्की बनाएंगे। ये टिक्की हाथ से भी आप बना सकते हैं। मेरे पास ये साँचा है तो मैं इससे टिक्की बना रही हूँ। ठीक है, इसको ऐसे अंदर की तरफ से प्रेस करने का। ये इस तरह से रेडी हो जाता है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना के लिया है, इसमें इसको मिक्स करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से डुबा के लेंगे। बाद में ये जो अपना सेवइयाँ है उसमें इसको कोटिंग करेंगे। इस तरह से अपने पोहा क्रॉकेट्स तैयार हो गए। अभी ये फ्राई करने के लिए रेडी है। इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल में से अभी हीट आ रही है और ऑयल बिल्कुल बढ़िया गरम है। तो चलिए अभी एक एक करके अपने पोहा क्रॉकेट्स को फ्राई करते हैं। एक एक करके पोहा क्रॉकेट्स को कढ़ाई में छोड़ना है। अपने कढ़ाई में जितना स्पेस रहेगा उतने ही पोहा क्रॉकेट्स उसमें छोड़ने हैं। और फ्राई करने के टाइम पे ये याद रखना है कि अपना गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है। अगर लो फ्लेम पे रखेंगे तो ऑयल ज़्यादा खाएगा अपना पोहा क्रॉकेट्स और ऑयली हो सकते हैं। अभी एक स्पून की मदद से उसको उलट पुलट कर देंगे। दोनों बाजू से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उनको फ्राई करके लेना है। ये देखिए एक बाजू कैसे उसकी गोल्डन हो गई है।
अभी दूसरे साइड से भी इनको फ्राई करके लेना है। देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं ना। अभी अपने पोहा क्रॉकेट्स रेडी है, तो इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके अपने बाकी के भी पोहा क्रॉकेट्स को फ्राई करके लेंगे। आपको चाहिए तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया है, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसे ही पोहा क्रॉकेट्स विदाउट फ्राई करके आप 15 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ना पोहा क्रॉकेट्स। और सभी को इसी तरह से फ्राई करके लेते हैं। और ये लीजिए हमारे गजब के ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी चटपटे पोहा क्रॉकेट्स बिल्कुल तैयार है। वाओ, आ रहा है ना मुंह में पानी। आपने देखा ना कि कितने आसान है और करारे भी। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ अपने गर्मा गर्म चाय के साथ। और आप भी बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पोहा की डिश कैसे लगी। और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।